हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम KVS PRT गवर्नमेंट टीचर जॉब को कैसे प्राप्त करें उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपको सबसे अधिक मेहनत रिटन एग्ज़ाम में करनी होती है। जो स्टूडेंट्स KVS की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके मन में ये संशय है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। क्योंकि आप मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या गारंटी होगी कि आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं और सिर्फ मेहनत पर्याप्त नहीं होता है। मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रैटेजी, यानी कि रणनीति, कि कितनी मेहनत करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है। और ये गाइडेंस आपको मिल जाता है तो आपका सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है। और मेरा पर्पज़ यही है कि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाए। और अच्छे गाइडेंस के साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी है, आपको खुद पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आप अपनी परीक्षा को इजीली क्रैक कर लेंगे। इस बात की श्योरिटी आप में होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी प्रश्न है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आप ये जान लीजिए कि यदि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट के बीच में केवल 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है। और इतने कम समय में इतने सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट के बेस बनाने में ही 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट आदि के लिए भी 1 से 1.5 महीने चाहिए होंगे। तो कम से कम 5 से 6 महीने इसकी तैयारी के लिए चाहिए, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। तो जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको आपके पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। उसके बाद आपके कंप्लीट सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम इसके पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं। तो आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो 2 भागों में बटा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, और जनरल हिंदी पूछा जाएगा जो कि वो भी 10 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 में GK और करेंट अफेयर्स 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी ये भी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कंप्यूटर लिटरेसी होगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा। पेडागॉजी 20 मार्क्स का होगा। और सब्जेक्ट कंसर्न 80 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट कंसर्न में आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जो जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का है, वो जनरल हिंदी जो 10 मार्क्स का है, उसी जो पेपर का स्तर है सब्जेक्ट कंसर्न में भी 10 मार्क्स के जो आएंगे सेम ही रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि 20 मार्क्स के जनरल इंग्लिश और 20 मार्क्स के जनरल हिंदी आएगा। तो उसके बाद हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ये तो पैटर्न तो आपको पता चल गया। अब हम इनके सिलेबस को देखते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जो सिलेबस है वो है प्रपोजिशन, वर्ब्स, जो कि बेसिक से ही आते हैं। प्रपोजिशन हैं, वर्ब्स हैं, और स्पीच हैं, वोकेबलरी हैं, फ्रॉसेस हैं, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स हैं। अगर जनरल हिंदी को देखें तो जनरल हिंदी में भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम, समानार्थी शब्द, मुहावरे, अलंकार से बेसिक से होंगे, और ये 20 मार्क्स के होंगे। तो अगर आप इस पर मेहनत कर लेते हैं ना तो आप इसमें पूरे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है और इसको देखना है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी को हम देखें तो रीजनिंग एबिलिटी का जो सिलेबस है वो है मिरर इमेज, इन्होंने अच्छे से डिफाइन कर दिया। डायरेक्शन है, पजल है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है। मैं पूरा इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहती। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं बाद में। तो रीजनिंग एबिलिटी में भी बहुत बेसिक सा है, और आप इसकी तैयारी करके इसमें भी 10 मार्क्स के तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए रीजनिंग एबिलिटी में आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में जो इनका सिलेबस इन्होंने डिफ़ाइन किया है वो है अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स बुक्स एंड देयर ऑथर्स हैं, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री एंशियंट, पॉलिटी, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो करंट अफेयर आपको उसमें करंट अफेयर को ही ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप उसको कम फोकस करिएगा और करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करिएगा। और करंट अफेयर्स में एक चीज़ और है कि आप न्यूज़पेपर में बहुत कम टाइम दीजिएगा, आप यूट्यूब के वीडियोस को देखिएगा क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो कि जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। और कम से कम पिछले 8 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़ने होंगे। उसके बाद हम अगला देखते हैं पेडागॉजी जो है इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये इसमें भी वही है जो कि आपने पहले सीटीईटी की में पढ़ा है या बीएड जो भी आपने ट्रेनिंग की उसमें पढ़ा होगा, तो आपको इसको भी पढ़ना होगा। सिलेबस ज़्यादा है लेकिन आप इसे भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप इसको पढ़ना होगा। ये 4 भागों में डिवाइडेड है। एक भाग, ये पहले भाग में चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट है, सोशल एंड इमोशनल है, डेवलपमेंट है, इन्होंने अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है सब कुछ। दूसरे भाग में है लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग नॉलेज, लर्निंग एंड देयर कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पार्ट 3 में अगर हम देखें तो मेथाडोलॉजी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड इट स्किल्स, आई लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अगर चौथे भाग में देखें तो चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, सारी चीज़ें हैं। तो आपको पेडागॉजी भी देखना है। आपको जो सोर्सेज के बारे में हम आगे बात करें, अभी आप सिलेबस देख लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी भी बहुत ही बेसिक सा है और 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके लिए आप ना बैंक की कोई भी पतली सी बुक ले लेंगे ना, आप उससे भी पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। इसमें जो इसका सिलेबस है वो बेसिक सा है पूरा, सिस्टम ब्राउज़र। आप इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा और आप उसी से आपका क्लियर होगा। तो आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी 10 मार्क्स है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 10 मार्क्स इसमें आपका स्कोर कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा रहता है। सब्जेक्ट में भी आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन जो ये छोटे छोटे 10 मार्क्स के हैं, अगर इनको आप अच्छे से देखते हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल साइंस की हम बात करें तो जनरल साइंस को इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड क्रॉप। केमिस्ट्री में मेडिसिन, एटम्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये सारी चीज़ें हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। फिजिक्स में देखें तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस, टाइम, वे, ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम ईवीएस को देखें तो इसमें प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद लोकल बॉर्डर्स, उसके फिर रूरल अनबॉर्न कंपोजिशंस, कॉमन राइसेस, ये सारी चीज़ें हैं सिलेबस में ईवीएस में। उसके बाद फिर हम अगला सिलेबस देखते हैं मैथ का। मैथ में है आपका नंबर सिस्टम और उसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स, इवन और मैथ का सिलेबस थोड़ा है ज़्यादा। उसके बाद है ये एरिया ऑफ वेरियर्स, रेगुलर, ज्योमेट्रिक, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यू, ये सारी चीज़ें हैं मैथ में। तो जो जितना मैंने सिलेबस अभी तक बताया इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ये कंप्लीट सिलेबस है। अब हम इसको पढ़ना कैसे है, किस तरह से इसके स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना ज़रूरी रहता है कि किस तरह का पेपर आया है, उसको एनालिसिस करना होता है। उसके बाद ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है अपने सब्जेक्ट की। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, साइंस, जो भी हो,
उसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको ज़रूर देखना है। और पहले तो आप 1-2 पेपर का देखना है, लेकिन बाद में आपको जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन बार बार वो रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को तो आप अच्छे से देखिए, जितना ज़्यादा आपको मिल जाए उतना ज़्यादा सॉल्व करना है आपको। लेकिन आप बाद में करेंगे ये सारी चीज़ें। 1-2 पेपर आप पहले देख के आप समझ लेंगे कि पेपर कैसा है, किस तरह से आता है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सोर्सेज क्या होगी आपकी, आपको जो भी सोर्स अच्छा लगे। सबसे पहले तो आपको कोई भी सोर्स से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप कोर्सेज लेते हैं, चाहे आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा। और उसके बाद आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। नोट्स बनाने का मेन है कि आपको लास्ट में रिवीजन करते टाइम पे आपको नोट्स बहुत काम आएंगे। नोट्स से ही आप रिवीजन करेंगे, और नोट्स बनाएंगे तो आपका क्लियर भी होता है कॉन्सेप्ट। तो नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। और जब भी आप कोई टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके बाद आप उस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएंगे। अगर आप कोई बुक लेते हैं तो आप ऐसी बुक चूज़ करिएगा जिसमें कि टॉपिक के पीछे थोड़ा प्रैक्टिस सेट दिया हो। क्योंकि आप टॉपिक को पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, आपने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाएंगे टॉपिक के साथ साथ, तो आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद रिवीज़न आपको तो ऐसे करते ही रहना है, लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप 3-4 महीने में अगर आपने पढ़ा है तो आपका बेस बन चुका होगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट जो है ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट है। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है, और ऐसा नहीं कि आप 5 से 6 मॉक टेस्ट लगा लिए हो गया, नहीं। कम से कम 1 महीने तक आपको मॉक टेस्ट देना है। मतलब 1 महीने पेपर के 1 महीने मॉक टेस्ट देना है। डेली 1 मॉक टेस्ट लगाना है आपको। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, आप उसको रटेंगे नहीं। सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़िए, समझिए, उसको डीपली समझिए। उसके बाद फिर आप उसकी जड़ तक जाइए, ताकि घुमा फिरा के कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। और आप अगर डीपली पढ़े रहेंगे तभी आप मॉक टेस्ट को भी अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके बाद आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो अब इंटरव्यू की बारी आती है। तो इंटरव्यू जो है वो 60 मार्क्स का होता है। रिटन एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू का जो एग्ज़ाम है 60 मार्क्स का, वो 15 में चेंज हो जाता है, 15 में बदल जाता है। और जो रिटन एग्ज़ाम है वो 85 में बदल जाता है। और दोनों का मिला के रेशियो बनता है 85-15 का। और इस तरह से उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं, लास्ट में मेरिट बनता है। तो इंटरव्यू की तैयारी आप रिटन एग्ज़ाम के बाद में कर सकते हैं। और आप यदि रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। इसीलिए आपको रिटन एग्ज़ाम को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। वहाँ पर आप किस तरह से परफॉर्मेंस देंगे ये आपको नहीं पता है, लेकिन रिटन एग्ज़ाम में आपको कैसे परफॉर्मेंस देना है ये आपके हाथ में है, आपको पता है। यदि आप इस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो इस तरह से आप KVS के जॉब को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको KVS का जॉब मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।